फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। यह शुरुआत किसी कक्षा में नहीं होती, न ही किसी बोर्डरूम में, बल्कि एक विचार से होती है। एक साहसी सपना कि पाकिस्तान, जो अभी भी युवा और नाजुक था, दुनिया के किसी भी देश की तरह मजबूत उद्योग और संस्थाएं रख सकता है। उस सपने को लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम था सैयद बाबर अली। कुछ ही नाम पाकिस्तान के व्यवसाय और शिक्षा के इतिहास में इतना महत्व रखते हैं, फिर भी उनकी कहानी केवल उपलब्धियों का योग नहीं है। यह दृष्टि, असफलताओं, लचीलापन और साहसिक शुरुआत का जाल है, जिसने यह बदल दिया कि पाकिस्तान ने कैसे सीखा, व्यापार किया और विकसित हुआ। 15 जनवरी 1926 को लाहौर में जन्मे बाबर अली का पालन पोषण एक प्रभाव और जिम्मेदारी से भरे घर में हुआ। उनके पिता सैयद मरातिब अली ब्रिटिश भारतीय सेना के ठेकेदार थे, जबकि उनकी मातृवंशीय परंपरा फ्यूडल लाहौर अभिजात वर्ग और यहां तक कि अफगान शाही परिवार से जुड़ी थी। बचपन से ही बाबर अली धन और जिम्मेदारी के संपर्क में आए, लेकिन साथ ही कुछ बड़ा करने की भूख भी उनमें थी, सिर्फ विरासत पाने तक सीमित नहीं। उन्होंने एटचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की और बाद में मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका की यात्रा की। फिर 1947 में पाकिस्तान के जन्म के समय घर लौट आए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन किया, जहां उन्होंने ऐसे विचार सीखे जो उन्हें एक दिन पाकिस्तान के सबसे महान शैक्षिक संस्थानों में से एक बनाने की प्रेरणा देंगे। उनकी व्यावसायिक यात्रा उनके परिवार के कपास निर्यात से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बढ़ते बाजार में खामियों को देखा। 1956 में उन्होंने पैकेजेस लिमिटेड की स्थापना की, जो एक अग्रणी पैकेजिंग कंपनी थी। इसके बाद मिल्क पैक लिमिटेड की, जिसे बाद में नेस्ले पाकिस्तान में बदल दिया गया। 1955 से 1968 तक पाकिस्तान ने निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया, जिससे बाबर अली को यूनिलीवर और कोका कोला जैसे दिग्गजों के साथ गठजोड़ करने का अवसर मिला। लेकिन यह सुनहरा युग 1970 के दशक की शुरुआत में अचानक समाप्त हो गया, जब प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की राष्ट्रीयकरण नीतियों ने उद्योगपतियों से कई संपत्तियां छीन ली, जिसमें बाबर अली के पारिवारिक व्यवसाय भी शामिल थे। यह विफलता उनके लक्ष्यों को छिन्न भिन्न कर सकती थी। इसके बजाय इसने उन्हें मजबूत बनाया। एक सरकारी उर्वरक संयंत्र की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने हानि से नेतृत्व की ओर संक्रमण किया और प्रबंधन में नई अंतर्दृष्टियां खोजी, जो बाद में उनके काम आई। जैसे ही 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से निजीकरण की ओर बढ़ी, बाबर अली ने एक गहरी समझ हासिल की। केवल उद्योग पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, इसको विचारकों की जरूरत थी। ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो व्यवसाय, अर्थशास्त्र और नैतिकता को समझते हों। यह समझ एक ऐसे संस्थान के बीज में बदल गई जो हमेशा उनके नाम को धारण करेगा। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, LUMS। हार्वर्ड के केस मेथड शिक्षण से प्रेरित विचारों पर आधारित उनके LUMS के सपने को कठिन बाधाओं का सामना करना पड़ा। वित्तीय कमी, नौकरशाही और शीत युद्ध युग की राजनीति। फिर भी अमेरिकी समर्थन और उनकी अटूट दृढ़ संकल्प के साथ 1980 के दशक तक स्कूल अस्तित्व में आया। दशकों में LUMS से एक प्रबंधन स्कूल से एक समग्र विश्वविद्यालय बन गया, जिसमें स्नातक अध्ययन, कानून और इंजीनियरिंग के कार्यक्रम शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण, इसने 1 अरब रुपए से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रवेश का मापदंड धन नहीं बल्कि प्रतिभा हो। लम्स ने केवल पुरुषों को ही शिक्षित नहीं किया, बल्कि महिलाओं को भी पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश करने का सशक्तिकरण दिया, जिससे पाकिस्तान की कार्यबल और भविष्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई। संस्थानों की स्थापना के अलावा बाबर अली पाकिस्तान में व्यवसाय के लिए नैतिक मार्गदर्शक बने। उन्होंने सरकार और निजी क्षेत्र से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का आह्वान किया, यह कहते हुए कि व्यवसाय को केवल बाजारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक स्कूल अपनाने और मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है। लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे मंचों पर बोलते हुए उन्होंने अवसंरचना की खामियों, पोर्ट्स, सड़कें को उजागर किया, जो पाकिस्तान की वृद्धि में बाधा डालती थी। उन्होंने पर्यावरणीय गिरावट की चेतावनी दी, पाकिस्तान में वनों की कटाई पर दुख व्यक्त किया और स्वीडन के समृद्ध जंगलों की तुलना में इसे कमतर बताया। साथ ही कुपोषण और गरीबी के संकटों से पहले जनसंख्या नियंत्रण का आग्रह किया। उनकी चिंता समग्र थी। उन्हें विश्वास था कि व्यवसाय, शिक्षा,
स्वास्थ्य, अवसंरचना और प्रकृति एक ही धागे के हिस्से हैं। नैतिकता उनकी सभी बातों और परियोजनाओं में गूंजती थी। वह अक्सर कहते थे कि उद्यमियों को अपने जीवन काल से परे सोचना चाहिए, संस्थान बनाने चाहिए जो व्यक्तियों से लंबे समय तक टिक सकें। यह उनके द्वारा समर्थित कॉरपोरेट संस्कृति की विशेषता बन गई और लम्स के दर्शन की आधारशिला भी। लेकिन सैयद बाबर अली का प्रभाव केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं था। उनकी परोपकारिता और पर्यावरणीय दृष्टिकोण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। 1996 से 1999 तक उन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवा की, जिसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक पारिस्थितिकीय बहसों में पाकिस्तान की आवाज को बढ़ाया। उनकी मान्यताएं उनके काम की व्यापकता को दर्शाती हैं। 1997 में ब्रिटिश साम्राज्य का ऑर्डर ओबीई, मैकगिल यूनिवर्सिटी, कनाडा से ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ, स्वीडन और नीदरलैंड सरकारों से विशिष्ट पुरस्कार। पाकिस्तान में उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। 1993 से 1997 के बीच वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री के रूप में संक्षिप्त सेवा की। इन भूमिकाओं ने उनके द्विगुणित विरासत को सुदृढ़ किया, एक हिस्सा उद्योगपति, एक हिस्सा राजनेता। शिक्षा उनके पहचान का केंद्र बनने के बावजूद बाबर अली ने उद्यम को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कंपनियां पैकेजेस लिमिटेड और नेस्ले पाकिस्तान कॉरपोरेट नवाचार के मानक बनी रहीं। पैकेजेस ने पाकिस्तान की उपभोक्ता वस्त्र उद्योग में आधुनिक पैकेजिंग पेश की, जबकि नेस्ले ने डेयरी और खाद्य उत्पादन को बदल दिया। साथ में उनके उद्यमों ने दिखाया कि पाकिस्तानी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकता है और निर्यात बाजारों में प्रभाव डाल सकता है। हाल के वर्षों में उन्होंने सीधे बोलने से कभी परहेज नहीं किया। उन्होंने सभाओं में कहा कि स्कूल पाकिस्तान की सबसे तत्काल आवश्यकता है और व्यावसायिक अभिजात वर्ग को केवल लाभ से परे देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिक्षा को सतत प्रगति से जोड़ा, चेतावनी दी कि बिना शिक्षित जनसंख्या के सबसे महत्वाकांक्षी उद्योग भी असफल होंगे। 90 वर्ष की उम्र के पार भी उनकी वकालत थमती नहीं है। एक पीढ़ीगत गूंज तेजी से आधुनिक हो रहे पाकिस्तान के कानों में। सैयद बाबर अली के लिए विरासत केवल व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में नहीं है, यह लम्स के कक्षा कक्षों में भविष्य के उद्यमियों के बीच बुनी गई है। पैकेजेस के प्रत्येक कार्टन में, नेस्ले द्वारा डाली गई प्रत्येक लीटर में और वनों की कटाई के खिलाफ लगाए गए प्रत्येक पेड़ में। उनकी कहानी पाकिस्तान की कहानी से अलग नहीं है। राष्ट्रीयकरण की असफलताएं, निजीकरण के माध्यम से पुनर्जन्म, राजनीतिक शक्ति से मजबूत संस्थानों की स्थापना और यह सपना कि शिक्षा राष्ट्रों को फिर से आकार दे सकती है। फिर भी उनकी यात्रा में अधूरा तत्व है। शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक व्यवसाय के उनके आह्वान अभी भी गूंजते हैं। पाकिस्तान के भविष्य के नेताओं से ये आग्रह करते हुए कि वे संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि बाबर अली के लिए सफलता का वास्तविक मापदंड कभी उनके बनाए गए व्यवसाय या मिले पुरस्कार नहीं था। यह भविष्य के नेताओं के वादे में था, जो अभी पैदा होने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं, अभी सेवा करने वाले हैं।